guys, greetings for you. This is your golden angel and welcome back to my channel. तो आज मैं रिवील करूँगी कि who is your true love, साथ ही में what can you do to find your true love and how you are going to find your true love. इतनी सारी चीज़ें आज सिर्फ एक वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ. साथ ही में आज मेरे साथ है हैंड रिटेन शेड्स, तो इससे भी देखेंगे इनिशियल्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर ट्रू लव. ऑल्सो हाउ कैन यू फाइंड योर ट्रू लव. ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है और आज मैंने ग्रुप क्रिएट किए हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1-3-7-31, 9-6-13-8, 2-11-15-24, 23, 25, 26 एंड 30, देन यू आर ग्रुप नंबर 1. और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4, 10, 12, 18, 17, 21, 22, 19, 5, 14, 16, 20, 27, 28, 29, देन यू आर ग्रुप नंबर 2. ओके, सो टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं. एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो. सी यू देयर, बाय बाय. सो हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके डेट ऑफ बर्थ है 1-3-7-31, 9-6-13, 8, 2-11-15, 24, 23, 25, 26 एंड 30. और इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि हु इज़ योर ट्रू लव, साथ ही में what can you do to find your true love and how will you meet your true love. Okay, how will you find your true love, how can you find your true love, how will you meet your true love, ये सारी चीज़ें देखेंगे आज हम. और मैं सिर्फ टैरो कार्ड्स के बेस पर नहीं बताती, मैं अपने इंट्यूशन के बेस पे बताती हूँ. एंड यस, इसलिए मैं काफ़ी चैनल्ड मैसेजेस भी आप तक पहुँचाऊँगी आज इस रीडिंग में. ओके, सो लेट अस सी कि कौन है ग्रुप नंबर 1 के ट्रू लव, साथ ही में कैसे उन्हें मिलेंगे, सब देखेंगे. We have the Hanged Man, 9 of Wands and the 2 of Pentacles. Okay. Let us draw out some more cards. We have the Lovers, Four of Pentacles, अरे I'm just taking this card. Should I take this also? Yes. We have Knight of Swords and we have the Sun.
ओके, सो आप में से बहुत से लोग अभी एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, और मे बी ये जो आपके ट्रू लव हैं ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और इनसे मिलने के बाद आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आओगे। तो आपके जो भी ट्रू लव है ना, वो अभी अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए ही इज़ वर्किंग हार्ड। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ को मॉडरेशन में लाने के लिए। ही इज़ नॉट ओपन फॉर रिलेशनशिप्स राइट नाउ। वो अभी किसी भी प्रकार के लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ही इज़ जस्ट फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ। अभी अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और अभी वो उन्हें किसी भी कनेक्शन में आना नहीं है। ही इज़ नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ओके, बहुत ही रिजर्व्ड पर्सन है, बहुत ही रिजर्व्ड पर्सन है। ऐसे बहुत आसानी से बातें शेयर नहीं करते, एंड यस, वो बहुत ही आसानी से बातें शेयर नहीं करते, एंड ही इज़ वेरी रिजर्व्ड। अपने ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन पीपल पे। वो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड राइट नाउ वो अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट नाउ वो अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो ही इज़ वेरी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, बट यस, किसी तरह के मॉडरेशन को बनाने के लिए वो अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ही इज़ सक्सेसफुल, ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी। उसकी जो पर्सनैलिटी है वो प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटी है। रादर एक चीज़ बताऊं तो वो उनकी एज अभी भी कम ही है, बहुत ज़्यादा एज के नहीं है, पर तब भी उन्होंने सब कुछ पा लिया है। एंड ऑल्सो ये भी हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद वो सब कुछ पा लें, उन्हें सब कुछ मिल जाए जो उन्हें चाहिए। संडे पता नहीं क्यों आया है, तो मे बी संडे में आपकी मीटिंग हो सकती है, और मे बी हुई हो किसी संडे को। और कार्ड्स देखते हैं, देन और अच्छे से बताऊंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, we have seven of cups and three of wands. And zero the fool, हेरोफेंट। ओके, तो देखो वो अभी ना, जो आपके ट्रू लव हैं, वो अभी अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं टू फाइंड द राइट वन। वो अपनी लाइफ में अभी रुके हुए हैं एंड वेट कर रहे हैं कि उन्हें कब उनका ट्रू लव मिले। और ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि उन्होंने पास्ट में उनके साथ उनका ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, एंड दैट वाज वेरी हार्टफुल। वो बहुत ही दुखदाई था, एंड वो उससे अभी तक बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं बताऊं कि वो अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं है,
पूरी तरीके से अभी भी वो हील नहीं है, बट तब भी वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, साथ ही में वो आपका वेट कर रहे हैं। और ये बहुत लोगों के लिए डायरेक्ट हो सकता है कि वो मतलब नॉर्मली वो डायरेक्टली वो आपका वेट कर रहे हैं, या तो ये एक कनेक्शन मतलब हाउ कैन आई से, ये इस तरह से भी हो सकता है कि वो अपने ट्रू लव का वेट कर रहे हैं। जब मैं आपके ट्रू लव की बात कर रही हूँ तो उनके भी तो आप ही होंगे, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो ये दोनों ही केस हो सकते हैं, या तो वो आपको जानते होंगे तो आपका वेट कर रहे हैं कि हाँ ये जब मेरी लाइफ में आएगी तब मेरी लाइफ सही होगी, और मे बी वो आपको नहीं जानते बट वो आपका वेट कर रहे हैं। ही इज़ वेटिंग फॉर यू, ही इज़ वेटिंग फॉर यू, एंड राइट नाउ for many of you he is single, focusing upon himself, and मैंने बोला कि वो सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, एंड यस ही इज़ मटीरियलिस्टिक, वो मटीरियलिस्टिक हैं, बट इमोशनल फुलफिलमेंट उनकी लाइफ में नहीं है। ऑल्दो जो उनकी सोच है ना, उनको अपने पार्टनर में बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उनके एक ऐसी मैं बताऊँ, उनकी एक लिस्ट हो सकती है कि ये चाहिए मुझे पार्टनर में, ये होना चाहिए मेरे पार्टनर में, ये होना चाहिए, ऐसी उनकी एक लिस्ट है। एंड ऑल्सो मैनी पीपल के वो बहुत से लोगों के लिए जो आपके ट्रू लव है वो एक ड्रीम हो सकते हैं, वो एक सपना हो सकते हैं, सब उन्हें पाना चाहते हैं, बहुत ही एम्बिशियस हैं, उनके बहुत सपने हैं और वो सब पूरा करना चाहते हैं, जबकि वो काफ़ी चाइल्डिश है, काफ़ी चाइल्डिश एनर्जी है, प्लेफुल एनर्जी है, मज़े में रहते हैं, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते। लेकिन तब भी ये जो पास्ट में उनके साथ जो कोई भी ब्रेकअप हुआ है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो उनके साथ पास्ट में जो भी बुरा हुआ है ना, तो अब वो रिलेशनशिप के लिए एकदम ऐसे ओपन नहीं है। अभी वो अपनी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज़ उनको रहेंगे, एंड वो ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से अभी वो किसी को भी अपनी लाइफ में ऐसे आसानी से आने नहीं देंगे। ये है आप लोगों के लिए। एंड आपके दिमाग में जिस तरह की आइडिया हो सकता है कि ये होने चाहिए मेरे ट्रू लव, ऐसे ऐसे होने चाहिए, तो यस है यहाँ पे, यस वही है आपके ट्रू लव। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को चाहते हो एंड यू वांट कि हाँ प्लीज़ यही मेरे ट्रू लव हो, ऐसे जस्ट लाइक दिस, तो यस जो इल्यूज़न नहीं कहेंगे, जो चित्र आपने अपने अंदर बनाया है, जो पिक्चर बनाई है अपने ट्रू लव की, वो बिल्कुल वैसे ही है। बहुत अच्छा लक है इनका, लेकिन तब भी रिलेशनशिप्स, इमोशनल स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में नहीं है। हालांकि मटेरियल स्टेबिलिटी है, एंड ये काफ़ी रिजर्व पर्सन है। ये ऐसे अपनी मन की बात लोगों से आसानी से नहीं कहते, और ये आपके पास भी अपनी मन की बात कहने नहीं आएंगे। आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा, और इनका आना जाना आपकी लाइफ में लगा ही रहेगा, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एंड आप में से बहुत से लोगों के लिए, ये सबके लिए नहीं हो सकता, बट बहुत से लोगों के लिए कोई पास्ट में अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर हाँ पास्ट में अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, तो आप में से बहुत से लोगों के लिए ये आपके ट्रू लव हो सकते हैं। बट है क्या ना, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसलिए जब तक आपको सारे लेसन्स नहीं मिल जाएंगे, आप लोग का यूनियन नहीं होगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि आप लोग का पास्ट में भी ब्रेकअप हुआ। लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो पास्ट रिलेशनशिप जो था वो आपके लिए वो ट्रू लव हो सकते हैं, फॉर मैनी ऑफ़ यू यस। एंड आपके ज़रूर सेपरेशन चल रहा है, बहुत से लोगों का सेपरेशन चल रहा है, एंड ये जो सेपरेशन हुआ ये हुआ थर्ड पार्टी की वजह से, किसी तीसरे ने आके भरा, एंड यस ये टूट गया, ये जो यूनियन था ये टूट गया। तो समवन फ्रॉम योर पास्ट मे बी योर ट्रू लव। ऑल्सो आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आपके पास पे कोई कनेक्शन नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, तो जो आपके पार्टनर थे उनका पास्ट जरूर रहा। ओके, सो ये कार्ड गिरा था, किंग ऑफ सॉर्ड्स ले रही हूँ मैं, और कार्ड्स ले लेती हूँ।
आपके पार्टनर का नेचर ऐसे फ्लर्टी टाइप का भी हो सकता है। So I am just taking these two cards. King of Wands and the Emperor. As I said कि इन्होंने अपनी लाइफ में अब किसी भी टाइप के रिलेशनशिप को ना बोल रखा है। ये नहीं चाहते फिर से टूटना, इनको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है एंड इन्होंने बाउंड्रीज़ बना ली हैं, अपने ऊपर लिमिटेशंस डाल दी हैं कि अब मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँगा अनटिल एंड अनलेस मुझे नहीं पता चल जाता कि हाँ ये मेरे लिए यही कनेक्शन है, मेरे लिए दिस कनेक्शन इज़ मेंट फॉर मी, तब तक मैं किसी भी कनेक्शन में नहीं आऊँगा। तो ऐसे इन्होंने बाउंड्री बना ली है ताकि फिर से इनके साथ इनका दिल ना टूटे। दिस रीज़न आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, मुंह पे बात करते हैं और कॉन्फिडेंट एंड यस सक्सेस तो है इनके पास, ये काफ़ी सक्सेसफुल एंड मैच्योर ऑल्सो, मैच्योर भी हैं। कभी कभी आपको लगता होगा कि कहाँ मैच्योर है, हाँ कुछ चीज़ों को लेकर मैं बताऊँ, अगर ये अपने करियर वाइज ये काफ़ी मैच्योर हैं, घर को संभालने की बारी आती है तो उसमें भी काफ़ी मैच्योर हैं, कोई डिसीज़न लेना होता है रिलेटेड टू देयर प्रोफेशनल लाइफ उसमें ये काफ़ी मैच्योर हैं। पर अगर इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करूँ, मेंटल हेल्थ की बात करूँ, मेंटल फिटनेस की बात करूँ तो उसमें ये मैच्योर नहीं है, मेंटली ये बहुत मैच्योर नहीं है। यस, 7 of Pentacles। We have 9 of Pentacles and 6 of Cups। Memories matter for them। मेमोरीज उनके लिए मायने रखती है। हाँ, तो लेट मी टेल यू कि जो उन्हें लगा कि जो उन्होंने आपके साथ किया वो अच्छा नहीं था और साथ ही में जो आपने उनके साथ किया वो भी अच्छा नहीं था। ये उनके लिए जिनके पास में कोई रिलेशन था, और अब मैं उनके लिए बताऊंगी जो हमेशा से सिंगल हैं, तो मैं उनके लिए बताऊं कि जो आपके पार्टनर हैं वो राइट नाउ जो उन्होंने पास में अपने एफर्ट्स दिए वो उससे डिससेटिस्फाइड है। उन्हें लगता है फालतू की मेहनत मैंने करी, जब वहाँ से रिटर्न मुझे मिला ही नहीं, ये मेहनत बिल्कुल बेकार थी। पर आप उनको ये रियलाइज़ कराओगे कि ये जो था ना ये तुम्हारे लिए ही था, ये तुम्हें कुछ लेसन्स देने थे उस लिए था, एक हायर पर्पस के लिए था, ये आप उन्हें रियलाइज़ कराओगे। ऑल्दो आपके जो पार्टनर है वो इंडिपेंडेंट है और अभी फ़िलहाल में वो अपने आप में इंजॉय कर रहे हैं, अपने आप में इंजॉय कर रहे हैं। एंड इनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो काफ़ी अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छा है और ये नेचर से बहुत प्यार करते हैं। मे बी ये पेट लवर हो सकते हैं। ओके, एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने पार्टनर से कैसे मिलोगे। तो ये सब तो था आपके ट्रू लव के बारे में कि हु इज़ योर ट्रू लव। आपकी ट्रू लव की मैं अगर राशियाँ बताऊँ तो हो सकती है मे बी उनके बर्थ चार्ट में एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड मे बी I'm not sure right now, Gemini, Libra and Aquarius। yes, तो ये आपके पार्टनर की राशियाँ हो सकती हैं। साथ ही में आपके पार्टनर, वैसे मैं बोल रही हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी मैच्योर हैं, वैसे भी बहुत मैच्योर हैं। अपने घर की बात जब आती है, जब कुछ चीज़ें इन्हें संभालनी होती हैं तब भी ये बहुत मैच्योर हैं। ये लोगों की डुअल नेचर को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, ये लोगों को ऐसे पढ़ लेते हैं कि हाँ ये अब झूठ बोल रहे हैं, ये अब सच बोल रहा है। और ये जो इनको मैच्योरिटी आई है ये इनके पास में हुए इनके साथ जो रिलेशनशिप में धोखा था ये उसकी वजह से आई है, ये मैच्योरिटी उनको उसकी वजह से आई है। एंड नाउ वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो चुके हैं और वो किसी भी ऐसे रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देंगे। एंड नाउ लेट मी टेल यू कि आप क्या कर सकते हो जिससे कि आप
अपने पार्टनर से मिल सकते हो। कई बार आप प्लान्स बनाते हो और बिना एनालाइज किए उसको कर भी देते हो। कई बार आप कुछ आइडियाज़ सोचते हो बट कई बार सोचते ही रह जाते हो। कई बार अगर करते भी हो तो एनालाइज नहीं करते ज़्यादा और उसको बस कर देते हो, मज़े मज़े में कर देते हो। कभी कभी तो ये अच्छा होता है, लेकिन हर बार ऐसे इमोशनली सोचकर कोई काम करना भी ज़रूरी नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल हो जाओगे थोड़े से, मतलब अपनी जब आप एनर्जीज़ को बैलेंस कर लोगे, आपके अंदर जब मैच्योरिटी आएगी, ये टाइम होगा जब आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलोगे। इसमें मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी दिख रही है तो मैं ट्विन फ्लेम ही बोलूँगी। वैसे भी ये जनरल रीडिंग है तो मे बी ये सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट आप ये रीडिंग देख रहे हो तो फॉर श्योर इसके पीछे भी कोई एक रीज़न ही है। तो जब आपने जो सोच रखा है, आप जब उसको एनालाइज करके अच्छी तरह से समझ कर, उसके दोनों एस्पेक्ट्स को समझ कर स्टार्ट करोगे और अपना कुछ क्रिएट करके इंडिपेंडेंट बनोगे, मेहनत करके जब आप इंडिपेंडेंट बनोगे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, दिस इज़ द टाइम कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे। ओके, अपने आप को बैलेंस करना, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने मन से कन्फ्यूज़न हटाना और लोगों पर फोकस ना करके अपने ऊपर फोकस करना। एंड ऑल्सो यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो अपने आप को एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। फेथ रखो और अपने आप को सरेंडर कर दो कि हाँ, जो आएगा बहुत अच्छा आएगा और बहुत जल्दी आएगा। वेट, थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है, ऑल्दो आपके लिए काफ़ी कुछ आ रहा है। मैं एक बात बताऊं, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जब आप अपना कुछ स्टार्ट करोगे या फिर कहीं अच्छी जॉब करने लगोगे, अच्छे पैसे कमाने लगोगे, तब आपको आपके ट्विन फ्लेम मिल सकते हैं। ये आप में से बहुत से लोगों के लिए वर्क प्लेस हो सकता है, पर जब आप कुछ ऐसा करोगे जिसमें आपको मज़ा आए, जिसमें आपको रियल में मज़ा आए, आप जब ऐसा कुछ स्टार्ट करोगे तब आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से, अपने ट्रू लव से मिलोगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनिशियल्स, राशियाँ जो भी आए देखते हैं। ओके, लेट मी जस्ट बहुत सारे इनिशियल्स आ गए। सेजिटेरियस हो सकती है, मैंने बोला ना, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन। उनके इनिशियल एच हो सकता है। उसके फोकस ही नहीं कर रहा है वो। डब्ल्यू, ओके, डब्ल्यू। एन, ए, डी, ओ, वाई। सो ये आपके इनिशियल्स हो सकते, आपके पार्टनर के आपके इनिशियल हो सकते हैं। हेल्थ, द नीडीज, स्पिरिचुअलिटी, योर क्रश, वाओ, फिटनेस फ्रीक, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, योर मैनिफेस्टेशन, लॉर्ड शिवा, पैट लवर, डार्क कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन, ओके, मे बी। अगर आप, जब मैं ये रीडिंग कर रही थी और आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन था, किसी भी प्रकार का, अगर मन में कोई क्वेश्चन नहीं था, तो मे बी
आपके मन में नहीं होगा, लेकिन और जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आंसर आया है मे बी। ओके, शायद। Thinking of someone, then he or she is the one for you. Yes. Okay. So yes, आप इन्हें जानते हैं एंड वो आपके क्रश हो सकते हैं, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो एंड यू आर मैनिफेस्टिंग हिम। और इनके बारे में जानने के बाद या इनसे मिलने के बाद आप स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़े, ये भी हो सकता है। मैंने बोला था पेट लवर है एंड यहाँ पे कार्ड भी आ गया, तो ये एक बताऊँ कि कंफर्मेशन हो सकता है, उनके पास पेट हो सकता है। ओके, डार्क कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन, मतलब दोनों ही आ गए, कुछ भी हो सकता है ना। सो यस, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ समवन तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये थे इनिशियल्स। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर आपको पसंद आई और आपके साथ रेजोनेट करी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4, 10, 12, 18, 17, 21, 22, 19, 5, 14, 16, 20, 27, 28, 29, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में बताऊंगी कि हु इज़ योर ट्रू लव एंड हाउ विल यू मीट योर ट्रू लव, ओके, एंड व्हाट कैन यू डू टू फाइंड योर ट्रू लव। और एक चीज़ और बताऊँ तो आज मेरे पास है हैंड रिटन चेक्स, तो मैं इससे भी देखूँगी आपके ट्रू लव के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनिशियल ज़ोडिएक साइन एंड यस, सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। लेट अस सी कि आपके ट्रू लव कौन है, ग्रुप नंबर 2 के ट्रू लव कौन है। ओके, वी हैव 2 ऑफ wands, judgment, 3 of pentacles, page of cups, we have the justice,
and the Four of Cups. 5 the Hierophant. आप लोगों का ना एक डिवाइन कनेक्शन है विद द जजमेंट कार्ड है। जो आपका जो कनेक्शन है, आपका जो यूनियन है, वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। यूनिवर्स मतलब एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके इस कनेक्शन को। ये जो आपका कनेक्शन है उसको एंजल्स देख रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल यू हैव टू इज़ टू रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, और ये हुआ है, ये जो कनेक्शन है इतना डिवाइन इसलिए है क्योंकि पास्ट लाइफ में आपके कुछ कर्मा या आपके पार्टनर के कर्मा बहुत अच्छे थे। यू बोथ आर एम्बिशियस, आप लोगों के बहुत सपने हैं एंड आप खुश रहना जानते हैं। आप हर एक चीज़ में खुश रहना जानते हैं। आप जो ट्रू लव हो सकते हैं, जो आप में से बहुत से लोग इन्हें नहीं जानते, ये मैं साफ साफ बता सकती हूँ। आप में से बहुत से लोग इन्हें नहीं जानते, और ये ना जो ऐसे है ना, ये हेरोफेंट दोबारा आ गया। ओके, आई एम टेकिंग इट। ये ऐसे हैं कि हम बस आपके जो ट्रू लव होंगे ना, ये ऐसे होंगे कि हम सब उनकी बस तमन्ना करते हैं, ऐसे जिनके सपने देखते हैं, बट वो आपके लिए रियल है। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जिनकी, एंड हाँ, मतलब जिनको सब चाहते हैं, वो आपके ट्रू लव है। वो आपके ट्रू लव है गाइस। इस कनेक्शन को जितना दोगे, इस कनेक्शन में जितना कंट्रीब्यूट करोगे, ये उतना ही चलेगा। हाँ, ये उतना ही चलेगा। जितना एक दूसरे को प्यार दोगे, उतना ही ये कनेक्शन बढ़ेगा। अगर आप नहीं जानते तो टेलीपैथिकली भी आप अपने ट्रू लव को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड आप मिलोगे अपने पार्टनर से, मैं बताऊं, अपने वर्क प्लेस पे, वो भी डिवाइन टाइम में। जब यूनिवर्स चाहेंगे कि अब आपको आपके पार्टनर से मिलना चाहिए, तब आप मिलोगे। आप और आपके ट्रू लव में से कोई एक अपनी लाइफ से थोड़ा बहुत तो परेशान है। कोई ना कोई तो यहाँ पे परेशान है, या तो दोनों परेशान हो सकते हैं, या कोई एक। जो उनके पास गिफ्ट्स हैं वो उन्हें ना समझकर जो उनके पास नहीं है उस पर फोकस कर रहे हैं, लैक पे फोकस कर रहे हैं। हालांकि आप लोगों को अभी स्पिरिचुअल चीज़ें सीखने की भी और ज़रूरत है। आप लोग काफ़ी जानते हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो ऑलरेडी, बट आपको और इसमें सीखने की ज़रूरत है। और जो आपको पता है वो लोगों के साथ शेयर करो, लोगों की हेल्प करो। ये जितना आप करोगे, ये रिलेशन उतना ही बढ़ेगा, उतना ही सही रहेगा। द हैंगमैन पहले ग्रुप जैसे कार्ड्स हैं थोड़े बहुत, और काफ़ी एनर्जीज काफ़ी सिमिलर है। थोड़ी बहुत अंतर है, पर काफ़ी सिमिलर एनर्जीज है। एस ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। मैं इक्वल गिव एंड टेक की बात कर ही रही थी, और ये कार्ड आ गया सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में आप जितना दोगे, आपको उतना ही मिलेगा। ऑल्सो जो आपके पार्टनर हो सकते हैं, उन्हें बराबरी, इक्वालिटी पसंद है।
वो एक को कम नहीं आंकते, एक को ज़्यादा नहीं आंकते, वो सबको बराबर आंकते हैं। ये आपके पार्टनर की खासियत हो सकती है। साथ ही में अभी जो आपकी कंफ्यूज्ड एनर्जी है, जब आप इससे बाहर निकलोगे, सीखोगे, जब आप चीज़ों को और अच्छे से सीखोगे, समझोगे कि जो होता है हमारी लाइफ में वो क्यों होता है, किस पर्पस के लिए होता है, और जब आप ये जो अपनी एनर्जीज, ऐसी जो आपकी सैड और दुखी वाली जो एनर्जीज़ हैं, जब इनसे बाहर निकलोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, आपकी लाइफ में अवेकनिंग होगी, आपकी अवेकनिंग होगी। आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता चलेंगे, कुछ ट्रुथ रिवील होंगे, एंड देन ये सब होने के बाद आप अपने पार्टनर से मिलोगे, और वो भी डिवाइन टाइमिंग होगी, वही डिवाइन टाइमिंग होगी। और लेकिन अगर आप फिर सीख के फिर वही चीज़ रिपीट करोगे, मतलब ऐसा बहुत लोग करते हैं, तो वो आते आते रुक जाएंगे। ऐसा है, आपको सीखना है, कुछ तो आपको सीखना है, एंड उसके बाद ही आप अपने ट्रू लव से मिल पाओगे। आपके ट्रू लव जो हैं अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जबकि उनके पास चॉइसेस के बीच में किसी तरह की चॉइसेस का स्ट्रगल है, पर वो अपनी, उन्होंने जो एक सक्सेसफुल जर्नी होती है ना, उसकी स्टार्टिंग उन्होंने कर दी है, एक जर्नी की शुरुआत उन्होंने कर दी है। बस अब उनको रिज़ल्ट का वेट है, उससे जो रिज़ल्ट मिले उसका वेट है, उन्हें परिणाम का वेट है। उन्होंने अपनी मेहनत सारी लगा दी है किसी भी काम को लेकर। मे बी आपको पाने के लिए उन्होंने सारी मेहनत लगा दी है ऑलरेडी, एंड नाउ दे आर वेटिंग इन होप। और आपको पाने के लिए भी वो गाइडेड थे, यूनिवर्स ने उन्हें गाइड किया था, यूनिवर्स ने उन्हें गाइड किया था। यस, और वो पूरे फेथ के साथ अब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, हाँ, पास्ट है, ये दोनों ग्रुप में था। पास्ट के वरीज, पास्ट के सॉरोज अभी भी लिए हुए हैं अपने साथ। बहुत पास्ट के बारे में नहीं सोचते, पर कभी कभार जब सोचते हैं तब उन्हें बहुत बुरा लगता है, तब उन्हें पास्ट की बहुत याद आती है। ऐसा है, ये अभी भी अपने पास्ट को पूरी तरह से भुला नहीं पाए हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इन्हें, अभी भी हैं, बट ऑल्दो ये काफ़ी क्लेयरवॉयंट हैं। इनके पास कुछ तो एबिलिटीज़ हैं। इनका थर्ड आई का जो पोर्टल है, थर्ड आई चक्र इनका काफ़ी खुला हुआ है। थर्ड आई वाला जो पोर्टल होता है इनका काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी क्लीन्स है। मे बी ये अपने थर्ड आई पर फोकस भी करते हैं थोड़ा, एंड इनकी जो आईज़ हो सकती है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है। एंड आप लोग का जो कनेक्शन होगा ना, इसमें आई कांटेक्ट हो सकता है। मे बी एक ये कार्ड था, 10 ऑफ वॉन्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट में इनका बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है, पास्ट में इनके साथ अच्छा नहीं हुआ है, एंड पर तब भी वो ज़्यादा शिकायत करने वाले नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोगों की आदत होती है, वो शिकायत नहीं करते, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन तब भी उन्हें थोड़ी सी एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। हालांकि अब वो अपनी लाइफ में एक ट्रू लव का ही वेट कर रहे हैं। उनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड और वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत यूज़ होती हैं। एंड ऑल्सो जब आप अपनी स्किल्स को यूज़ करके, जब आप अपने वॉइस को यूज़ करके आगे बढ़ोगे, आप कुछ ऐसा करोगे जिसमें आपकी वॉइस का इस्तेमाल होता है। आप जब कम्युनिकेट करोगे क्लियरली, तब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सो मैनी बर्डन्स, एंड एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। आपके जो ट्रू लव हैं वो एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके पास, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
कुछ तो है इनके पास, कुछ इन्होंने ज़बरदस्ती ले रखी हैं, एंड उसकी वजह से ना ये काफ़ी बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में। आपके पार्टनर एंजेलिक ब्यूटी होगी उनके पार्टनर के पास, बहुत ब्यूटीफुल, जैसे मैंने बोला कि एक सेलिब्रिटी लाइक करिश्मा होगा इनके पास। ये जब बात करते होंगे तो लोग बस इनकी बातें सुनते रह जाते होंगे। समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। सिंगर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्रिएटिव बहुत हैं, बहुत क्रिएटिव है, लेकिन तब भी बहुत मेहनत करते हैं। इनके ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, जो इन्हें चाहिए वो इनके पास है। ये सबके लिए नहीं हो सकता, ठीक है, एक जनरल रीडिंग है, तो जिनके साथ रेजोनेट करे वो रखें। ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, पर तब भी ये मेहनत करना नहीं छोड़ते। 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ मैंने बोला सक्सेसफुल हैं ये अपनी लाइफ में। इनकी लाइफ में ऐसे प्रोग्रेस बना ही रहता है, इनको काफ़ी रिवॉर्ड्स मिलते ही रहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक ही चीज़ कितनी बार प्रूव हो गई कि यस आपके जो ट्रू लव हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल है, लेकिन स्टिल ये काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। बच्चों जैसी एनर्जी हो सकती है, लेकिन बच्चों जैसी एनर्जी सिर्फ ऊपरी दिखावा है, लेकिन अंदर से ये बहुत मैच्योर हैं। हर एक सिचुएशन की गंभीरता ये समझ लेते हैं। इंट्यूटिव हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं, एंड स्पिरिचुअलिटी तो है। मे बी आप बहुत स्पिरिचुअल हो, एंड ये एक डिवाइन कनेक्शन है। ये एक डिवाइन कनेक्शन, जो आपके ट्रू लव है इनके साथ जो आपका कनेक्शन होगा, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। जो आपके ट्रू लव है उन्होंने अपनी लाइफ अपनी मेहनत के बदौलत, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बदौलत पूरी चेंज कर ली है, बिल्कुल चेंज कर ली। अब जैसी भी लाइफ थी उसको छोड़कर वो अब आगे बढ़ चुके हैं, एंड नाउ काफ़ी सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल है। मटेरियली वो काफ़ी सक्सेसफुल है, मटेरियली जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो सब हैं उनके पास। और अभी भी उनके बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो अभी भी पूरे नहीं हुए और उन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। करिश्मा बहुत है इनके अंदर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बोलना मुंह पे बोलते हैं, पीठ पीछे बात नहीं करते, और लोगों की इन्हें बुराई करना ज़्यादा पसंद नहीं। हालांकि कभी कभार लोगों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बट ओनली फॉर ह्यूमर, क्योंकि ह्यूमरस भी है। ऐसे इन्हें किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि ये अपने आप से ज़्यादा मतलब रखना इनको पसंद है। और कार्ड्स एक आध निकाल लेते हैं, एंड देन आई विल टेल यू कि और क्या है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो जो आपके सोलमेट हो सकते हैं या जो आपके ट्रू लव हो सकते हैं, ये एक नाइट आउल हो सकते हैं। ओके, एंड और तो कुछ आया नहीं, वही चीज़ आई कि ही इज़ सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। और आप जब अपनी वॉइस आप जब कम्युनिकेट करोगे क्लियरली, तब आप अपने ट्रू लव से मिलोगे। और ये इसमें आपको वैसे कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यूनिवर्स इसकी चिंता कर लेंगे, आपको इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मेहनत करो अपनी तरफ से, आप जो इस कनेक्शन को दे सकते हो दो। टेलीपैथिकली आप उनसे बात करो, ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है और ओनली एंड ओनली आप टेलीपैथिकली उनसे जुड़ सकते हो। ओके, ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। और एक जब आप थोड़े से सक्सेसफुल हो जाओगे अपनी लाइफ में, तब आप अपने ट्रू लव से मिल सकते हो। अब हम थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, देखते हैं कि इनिशियल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ज़ोडिएक साइन जो भी आए देखेंगे। ओके, एयर साइन हो सकते हैं वैसे, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट कार्ड आया और मैं इतनी देर से वही बात कर रही थी। हैप्पीनेस ऑफ पेरेंट्स, रिस्क टेकर, मे बी ये ग्रुप 1 में भी आया था, मे बी वर्गो,
ये इनकी राशि हो सकती है, फिर इनके बर्थ चार्ट में राइजिंग और मे बी कहीं इनके वर्गो हो सकता है। एक्वेरियस, मैनिफेस्टेशन, हैंडसम एंड क्यूट, लॉर्ड शिवा, जेमिनाई, फेयर कॉम्प्लेक्शन, ओके नाइस, डार्क कॉम्प्लेक्शन, ये ग्रुप 1 की तरह आया बिल्कुल। Manifesting someone, then he or she is the right choice for you, तो your manifestation is your true love. Financially stable, financial stability लिखा है लेकिन मैंने ऐसे ले लिया। Pisces, pet lover, okay. Now let me see the initials A O W H V C. एक्चुअली मैंने बोला ना स्पिरिचुअलिटी इन हैंडसम एंड क्यूट, मैंने देखिए जो जो चीज़ें बोली वही चीज़ें आई। मैंने बोला था कि ये इनके पास एंजेलिक ब्यूटी हो सकती है एंड है ही इज़ वेरी हैंडसम एंड क्यूट। लॉर्ड शिवा के बिलीवर हो सकते हैं, लॉर्ड शिवा पर मानते हो, लॉर्ड शिवा की पूजा करते हो। मैनिफेस्टेशन, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन है, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये आपके ट्रू लव हो सकते हैं एंड आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन है। ये जो आपने मैनिफेस्टेशन किया वो आपकी मर्जी से नहीं था, वो मतलब ऐसा नहीं था कि आपको अच्छे लगे तो आपने मैनिफेस्ट उन्हें करना चालू कर दिया, ऐसा नहीं था। वो यूनिवर्स चाहते थे कि आप करो, ओके। एंड यस, दैट्स इट एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और आपके साथ रेजोनेट करी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।